इस समय के लिए आपका धन्यवाद खुदावन। प्रभु जी, हम में से हर एक को आपने मौका दिया कि हम आपके समीपता में आए, इसके लिए आपका धन्यवाद खुदावन। हम अपने परिस्थितियों, हमारी परेशानियों को हम उस दरवाजे से बाहर छोड़कर आपके समीप आए, इसके लिए आपका धन्यवाद खुदावन। ये महान अनुग्रह आपने हमें दिया खुदावन, ये फजल आपने हमें दिया लॉर्ड कि हम आ सके खुदावन, हम इस दरवाजे के अंदर आ सके खुदावन, क्योंकि हर एक कोई दरवाजे के अंदर आ नहीं सकता खुदा, जिस पर वो अनुग्रह हुआ वही आ सकता है खुदावन। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। हम उस संसार में जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ती, लेकिन जैसे ही हम आपके समीप आते हैं वो अनुग्रह, महान अनुग्रह हम पर आ जाता है खुदावन। मैं धन्यवाद देता हूँ कि कैसे एक बहन खुदावन 9 महीने जब उसने आपको रखा लॉर्ड, तो खुदावन वो आनंद मना रही है, उसे परवाह नहीं लोगों की कि लोग मुझे क्या कहेंगे कि मैं बिना पति के प्रेग्नेंट हो गई हूँ, उसे परवाह नहीं खुदावन, वो अपने परिवार के साथ बनी हुई है। उसने 9 महीने कैसे हर एक चीज़ को सहा लॉर्ड, और खुदावन एक समय आया कि उसने कहा कि मैं इस बच्चे की दासी हूँ। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि वो बच्चा कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं था लॉर्ड, वो महान खुदावन जो अपने आप को एक रूप दे रहे थे, जो खुदावन एक मुंह के बोले गए वर्ड से एक मिट्टी का देह बन रहा था लॉर्ड। ये वो मिट्टी का देह नहीं है जो पाप से आ रहा है, ये वो मिट्टी का देह है लॉर्ड जो अपने वचन से बना रहे थे एक कोख के अंदर लॉर्ड। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। वो देह जब तैयार हो रही है, जब वो बाहर आई लॉर्ड, अब समय था कि उस स्त्री को उस देह के साथ में जुड़ जाना था। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आज हमें मौका मिला कि हम आज देह के साथ जुड़ जाएं। वो देह कोई और नहीं, वो थियोफनी बॉडी है जिसे आप अंत के दिनों में हमारे लिए लेकर आए लॉर्ड, जिसे हमने खुदावन स्टार्टिंग में छोड़ दिया था, लेकिन आपने उसे नहीं छोड़ा, आप उस बीच की कड़ी को हमारे लिए लेकर आ गए खुदा, जिसे हमने छोड़ दिया आप हमारे लिए लेकर आ गए लॉर्ड। खुदावन वो मुंह से बोला गया वर्ड आज हमारे लिए आप लेकर आ गए कि बस हम विश्वास करें उन बहनों की तरह जो बाइबल में थी खुदावन, जिन्होंने विश्वास किया और आप वहाँ रुक गए लॉर्ड, उन लोगों के लिए रुक गए। आज बारी हमारी है खुदावन, खुदावन आज बारी हमारी है कि आज हम अपने प्रभु को रोक सके, हम अपने घरों में रोक सके, हम अपने हृदयों में रोक सके, हम अपने चर्च में रोक सके अपने प्रभु को, उस एटमॉस्फेयर को बदल दें लॉर्ड। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज हम देख सके कि भीड़ की भीड़ यहाँ मौजूद है, जिसके बीच में एक सिंहासन लगा हुआ है, और वो उस वर्शिप को, उस वचन को सुनने के लिए बेताब है, अपनी दुल्हन के साथ वो फेलोशिप करने के लिए बेताब है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद, आप आइए और खुदावन जो विषय आपने अपने दास के अंदर डाला है उसे आप प्रकट करें, आपके हाथों में सौंपता हूँ, हर एक बातों में आपका धन्यवाद देता हूँ, आप ही अगुवाई करें लोग। इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से यीशु राजा मेरे जीवन में काम करता है। आइए इस गीत को गाएं। यीशु राजा मेरे जीवन में काम करता है। यीशु वचन से भरता है, प्रकाश
वचन रूपी बीज को हालेलुया हृदय में बोया है। वचन रूपी बीज को हृदय में बोया है। अपनी दुल्हन को औरों
खत्म, अब दुल्हन का युग आया है मेरे भाई बहन। आमेन। 7 दूत आकर के चले भी गए, वो जो देह से निकल के आए वो वापस देह में जुड़ भी गए। अब हालेलुया। कह रहे हैं कि वही संदेश है जो 7वीं आवाज हमारे पास लेकर आई है, और वो कह रही है कि दुल्हन अब तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारा दूल्हा आ चुका है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। वो तुम्हें हाथ पकड़ के लेकर चला जाएगा। हम कौन से युग में हैं मेरे भाई बहनों? तीनों जो युग था, तीनों युग में लोग केवल चल सकते हैं, लेकिन ये वो चलने वाला युग नहीं है, ये उड़ने वाला युग है। क्योंकि हम वो मुकाब है मेरे भाई बहनों। जब ये मुकासवा भाई ब्रैनम को मिला तो वो कुर्सी में बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही मुकासवा मिला, अरे मैं कौन से युग में रह रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जब एक सेवकाई चल रही है और एक सेवकाई जो आने वाली है, उसके बीच में कुछ है जो उड़ रहे हैं। हालेलुया। वो बैठ नहीं पाए मेरे भाई बहनों, जो हमारे नबी थे, जबकि आए भी नहीं है दुल्हन, लेकिन वो जब बैठे हुए खड़े हो गए। हालेलुया। कि वो देख सके उस उकाबों को कि वो कैसे उड़ते हैं अपने प्रभु के साथ। हालेलुया। काश हम देख पाए अपने प्रभु के साथ उड़ने के लिए, हम तैयार हो पाए। बताए आपको क्या हुआ? एक स्त्री आ रही है, लेकिन जो इनविटेशन देने वाला व्यक्ति वो अपने लोगों की तारीफ बढ़ाई कर रहा है, वो उनके साथ घुला मिला हुआ है। लेकिन एक व्यक्ति जिसे बुलाया गया उसे एक कोने में बैठा दिया गया। मेरे भाई बहनों, वो व्यक्ति हमारे प्रभु यीशु मसीह, उस बैठने की वजह थी उनके पास, उस समुद्र पर उसे के घर में जाने की वजह थी उनके पास, क्योंकि वो उसके पार्टियों में नहीं मिलना चाहते थे। वो देख रहे थे उस स्त्री को जो अंत के दिनों में आ रही है, उसका वो इंतजार कर रहे हैं। कोई मेरे पैर धोए या ना धोए, वो बहन आ रही है, वो मेरे अपने आंसुओं से मेरे पैर धोएगी। हालेलुया। क्या समय का वचन था मेरे भाई बहनों, उस समय जब उस बहन के ऊपर प्रकट हुआ, और उस पार्टी में वो जा करके वो केवल उस भाई के पास गई और देखा कि इस भाई के अंदर में वो आत्मा है, क्योंकि वो भाई कोई और नहीं था मेरे भाई बहनों, वो स्वयं खुदा थे देहधारी रूप में, जिसे उस कलीसिया ने पहचाना और वो उसकी ओर हो गई। उसे मतलब नहीं कि उस समय इस बाइबिल के पंडित लोग जो पार्टियां मना रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं। वो कह रही कोई है यहाँ पर बैठा हुआ जो मेरा इंतजार कर रहा है। मेरे भाई बहनों, पुलपिट पर कोई आ रहा है जो आपका वेट कर रहा है। तैयार हो जाइए उसे लेने के लिए, क्योंकि ये हमारा है। कोई कलीसिया काल खत्म हो चुकी है, ये दुल्हन का युग है। हालेलुया। लो आइए और लिव गाते हुए भाई को सब।
मौके के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। Yes. जब हम यहाँ आपके नाम से इकट्ठा है खुदावन, इस मनसा से कि आप हमसे बात करने जा रहे हैं। Yes, Lord. एक आनंद के साथ प्रभु जी कि हम यहाँ मौजूद हैं, आप फिर एक बार अपने प्रकाशन से हमें भरने जा रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आपने ये चाहा कि हम यहाँ पहुँच सके। Yes, और Lord. कई मेरे भाई और बहन उपवास के साथ प्रभु जी इस जगह मौजूद है, तो प्रभु आप उनकी बात को, उनके मनों की डिजायर को सुन रहे लॉर्ड, आप उसे पूरा कर रहे हैं खुदा। Yes, Lord. मैं कहूँ आपने कर दिया लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो भी मेरे भाई बहन अपने मन में कुछ बातें लेके आए खुदावन, आप उसे प्रकाशन के द्वारा पूरा करें। प्रभु मेरी प्रार्थना है उस घराने के लिए जिसके द्वारा आज आपने पूरी चीज़ों का बंदोबस्त कराया, ओ प्रभु जी उस परिवार को बड़ी बरकत और आशीष दे, और प्रभु अपने वचन की परिपूर्णता में लेके चले। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु आपसे रहम चाहता हूँ कि मेरा इस्तेमाल करें, इस पुलपिट का इस्तेमाल करें और अपने वचन को यहाँ से बहुत ऐसे बोलें, हमें कॉन्टेक्स्ट दे खुदावन, ताकि हम अपनी प्रार्थना ला सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. लूका उसका 8 अध्याय, उसका 16 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढांकता और न खाट के नीचे रखता है, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। कुछ छिपा नहीं है जो प्रकट ना हो, और न कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जिसे वो अपना समझता है। आइए अपने सर्व प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें, और स्वयं प्रभु जी हमसे बातें करें और हमें समझाए इन बातों को प्रभु जो आप हमें बताना चाहते हैं। कोई भी खुदावन कमजोरियों में ना रहे, बीमारी में ना रहे, हर एक को आप बड़ी बरकत और आशीष दें, और अपनी सामर्थ के तहत, चंगाई की सामर्थ के तहत प्रभु जी भला और चंगा बनाए रखें, ताकि आप जो वैसे जा रहा है, आप जो वचन आ रहा है लॉर्ड, उसे बहुत ऐसे अपने हृदय रूपी पट्टियों में ग्रहण कर सकें। मेरी प्रार्थना आपसे खुदा, आप हमें कॉन्टेक्स्ट दे, वो प्रकाशन दे, वो बात दे खुदा जिस पर अपनी दुआ ला सके, और आप उसे सुने लो। मेरी प्रार्थना आपसे यही, और स्वयं आके प्रभु जी मेरा इस्तेमाल करें, इस पुलपिट का इस्तेमाल करें, पूरी सभा कंट्रोल अपने हाथों में ले। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ जाए कुछ नहीं। सबको जय मसीह की। जय मसीह। क्या आप सब आनंदित हैं? सो प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने फिर एक बार मौका दिया मुझे और आपको कि हम प्रभु के वचन के चौगेद आ सकें। हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं मेरे भाई? तो देखिए, बात यह है कि ये संदेश एक दीपक है, एक ज्योति है, और कैसे यीशु मसीह ने कहा तुम ज्योति की संतान हो, यानी अगर वचन वो ज्योति है तो आप उस वचन ज्योति की संतान हो। हालेलुया। यानी आप भी वही वचन हो, आप अंधकार में से नहीं आ रहे, अंधकार के द्वारा आप पैदा नहीं हुए, आपकी पैदाइश ज्योति के द्वारा, अंधकार में थे, आमीन। लेकिन चूंकि ज्योति की संतान हो, इसलिए एक दिन खुदावन ने मुझे और आपको अंधकार में से निकाला, हालेलुया, और अपने सम्मुख बनाया, और ये एहसास कराया, ये समझ दी कि तुम ज्योति की संतान हो, तुम उजियाले की संतान हो। हालेलुया। हालेलुया। और तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमकना चाहिए। ये बातें कही खुदावन। तो देखिए, एक इंसिडेंट मैंने आपके सामने लिया
एक पैराबल है ये, जो खुदावन ठीक बीज बोने वाले दृष्टांत के बाद ही वाला दृष्टांत बोल रहे। आमीन। एक बीज बोने वाला दृष्टांत और उसकी समझ जब आई, उसके बाद खुदावन ने चाहा कि मैं ज्योति का दृष्टांत अपने लोगों के सामने बोलूं। आप है वचन के साथ आमीन। कि वास्तव में वो ज्योति कौन है, और जैसा मैं और आप जानते हैं वो हमारे प्रभु हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, जो आज मेरे और आपके सम्मुख मौजूद हुए। हालेलुया। हालेलुया। अगर किसी के जीवन में प्रभु नहीं, तो मैं कहता हूँ वो अंधियारे में है। क्योंकि अगर उजाला चाहिए तो प्रभु के सामने आना पड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं इन कलीसिया कालों में क्या हुआ। वो जो स्वयं खुदावन उजाले हैं, हालेलुया, या ऐसे मनुष्य है जो उजाला कर सकते हैं, तो आप जानेंगे उनके हाथ में एक क्या कहते हैं 7 दिवटों का समाधान है। आमीन। उनके दाहिने हाथ में। और जैसा नबी ने हमें सिखाया कि वो अंधेरा काल था। कलीसिया काल क्या था? रात का टाइम। आमीन। दैट इज वाई वो सारे दूत एक ज्योति के समान उन अंधेरे कालों में चमके। हालेलुया। अब ये ज्योति आई कहां से? वही एक बड़ी ज्योति जो कि प्रभु यीशु मसीह है। वो उन्हीं की ज्योति प्रकाशित करते हुए अपने आप को ये प्रदर्शित किए कि हम हैं छोटी ज्योति, प्रभु है बड़ी ज्योति। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? तो वो बड़ी ज्योति, उसने छोटी ज्योति जो दूत थे उनके सम्मुख अपने आप को एक रोशनी के तहत खुदावन के लोगों के बीच में चमकाया। और तब लोगों ने वो रिवलेशन, वो प्रकाशन पाया। उस अंधकार के युग में कुछ उजियाला उनके पास था। कुछ था, मैं कहूँगा संपूर्ण नहीं था, क्योंकि संपूर्ण ये थे। और जब ये आए तो संपूर्ण उजियाला आया। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि उनके पास कुछ उजियाला था। देखिए, आप सब इस बात से अच्छी तरीके से अवगत है आपको कि देखिए, जब अभी हम जैसे ये उजियाला है, ये प्रॉपर लाइट है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी। हमें लाइट गोल हो जाए तो क्या होगा? अंधियारा। तब उस अंधियारे को मिटाने के लिए आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो आप एक दिए में, आमीन, या एक मोमबत्ती के तहत एक छोटा सा दीपक जला देंगे, कुछ उजियाला दिखे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी उससे पहले यही होता था। आमीन। तो वो छोटा सा उजियाला उस पूरे कमरे को, ये पूरे हॉल को थोड़ा सा उजियाला तो देगा ही। हालेलुया। उसी प्रकार से ये दूत थे, वो एक छोटे से उजियाले के तहत आए। लेकिन आप मालूम, इस युग में प्रभु यीशु मसीह जब उतरे, बादल के रूप में जब आए, हालेलुया, एक थियोफनी वचन लिए हुए, तो वो पूरी रीति से एक इलेक्ट्रिसिटी मेरे और आपके पास आ गया। जो कई सालों से गोल थी इलेक्ट्रिसिटी, वो आज आई। आमीन। इसीलिए आज एक नबी खड़ा था सीन पर, और उन्होंने ये बताया कि यहाँ एक मनुष्य है जो उजियाला कर सकता है। और जब मैंने और आपने उस मनुष्य को पहचाना, तो हमने देखा कि उजियाला उसने कर दिया है। हालेलुया। है वचन के साथ? वो उजियाला संदेश के मार्फत, वचन के मार्फत, प्रकाशन के मार्फत उसने मुझे और आपको दिया। धन्यवाद। तो खुदा का नाम बहुत मुबारक। अब देखिए, अब यहाँ पर हम पढ़ें तो ये बात है कि जब कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढकता, अब
थोड़ा बहुत, या मान लो लाइट गोल हो गई, थोड़ा बहुत उजियाला ही वो दिया दे रहा है, तो क्या उसे बर्तन से ढक देंगे? नहीं, बर्तन से ढकेंगे तो फिर से अंधियारा हो जाएगा। आमीन। या खाट के नीचे नहीं रखता, बेड के नीचे या सोफे के नीचे रखेंगे तो उजियाला आएगा? नहीं, उसका उजियाला तो पूरा वो सोफे का जो नीचे का हिस्सा है वो कवर कर लेगा। आमीन। तो आपको कहाँ से उजियाला मिलेगा? तो जब कोई दिया रखता है तो ऐसी जगह पर रखता है ताकि जब कोई मुसाफिर आए या अंदर आने वाला कोई आए तो देखे उस चमक को और कहे हाँ ये रास्ता यहाँ साफ साफ दिख रहा है, अच्छा यहाँ सोफा है, यहाँ कुर्सी है, बैठने की जगह है। अब दिया रख दिया खाट के नीचे, आमीन। उजियाला कहाँ रह गया? अब खाट के नीचे तक ही सीमित रह गया, वो बाहर नहीं दिखाई देगा। अब आने वाला भीतर आए कैसे? उसे तो दरवाजा ही नहीं दिख रहा। या आ गया तो किसी ना किसी से टकरा जाएगा, या जब बैठना वहां नहीं बैठेगा। हालेलुया। तो जरूरी है उस व्यक्ति को कि वो दिया ऐसी जगह पर रखे जहां से भीतर आने वाला उस प्रकाश को देख के, उस रोशनी को देख के, आमीन, उस उजियाले को देख के वो अंदर आ सके। हालेलुया। अब देखिए क्या कह रहे हैं, और ना खाट के नीचे रखता है परंतु दीवट पर रखता है और भीतर आने वाले की, जिससे कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। आमीन। वो दिए किस पे रखता है? दीवट पर। हालेलुया। जिससे दीवट के तहत वो प्रकाशन लोगों तक पहुंचे और वो आ गया है। प्रकाश में क्या लिखा है? यदि तुम मन ना फिराए तो मैं दीवट को तेरे सामने से हटा दूंगा। आमीन। फिर रहते रहना अंधियारे में, दीवट ही हट गया, अब दिया किस पर जलाया जाए, रखा किस पर? हालेलुया। एक स्टैंड होता है रखने का, और वो स्टैंड ही हट जाए तो आप कहाँ वो दिए को रखेंगे? हाथ के नीचे तो रख नहीं सकते। आमीन। देखिए इसकी मैं एक आपको वो बताता हूँ। दीवट, अब देखिए दिए को नीचे भी रखते हैं तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो दीवट के ऊपर रखते थे जलने वाली चीज को। क्यों रखते थे? अभी मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। ये लाइट बंद हो गई है, ठीक है? ये रहा, ये फोन है, ये दिया जल गया, समझ लो। आप रहो चंदी साहब, ये दिया जल गया तो इससे रोशनी कितनी आ रही है? अब ऐसे भी रखते हैं तो रोशनी बराबर आ नहीं रही, मतलब हल्की दिख रही है लेकिन दिख रही है हल्की। लेकिन आप इसे जितना ऊपर करेंगे ना उतना ज्यादा नीचे क्लियर दिख पाएगा। आप है के साथ? क्योंकि जब ये रोशनी ऊपर दीवारों पे टकराती है तो फिर पूरे हॉल को, पूरी जगह को प्रकाशित करती है। आमीन। दैट इज ऊपर स्थान पर रखा जाता था, दीवट पे वो जलाने की चीजें रखी जाती थी जिससे कि उजियाला प्रॉपर तरीके से मिल सके। हालेलुया। तो दीवट खुदा के हाथ में, खुदा वो उजियाला। हालेलुया। और खुदा ने एक छोटी ज्योति बनाई, एक उजियाला बनाया, मान लो मैं और आप समझ लो, उसे उठाया और दीवट में रख दिया। हाथ पे तो नहीं रख सकते आप, हाथ जल जाएगा। उसे उठा के दीवट में रख दिया। दीवट भरा था तेल से तो उजियाला चमकने लगा, रोशनी और तेज होने लगी। अब सिंह सर, पहले हम क्या करते थे? मेरे को याद है जब छोटे थे हम, इतनी बड़ी वो जो कप सिरप की बोतल आती थी और ऊपर का वो जर्मन का ढक्कन होता था उसका,
उसमें छेद करके एक वो लट्टू की रस्सी उसके अंदर डाल के मिट्टी के तेल उसमें डाल के ऊपर जब जलाते थे तो वो काफ़ी अच्छा जलता था। ऐसा एक लैम्प स्टैंड हम बनाते थे, आप है के साथ, और काफ़ी देर तक और अच्छा जलता था वो, मुझे याद है। तो उसी तरीके से वो ज्योति किसमें से आ रही थी? रस्सी में से। लेकिन उसे टिकाने के लिए मैंने और आपने एक लैम्प स्टैंड बनाया, एक स्टैंड बनाया, कुछ रखने की चीज बनाई, जिससे कि अंदर जो मटेरियल भरा है, केमिकल भरा है, वो क्या था? मिट्टी का तेल, जिसके प्रभाव से वो ज्योति चमकती रहती थी। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? वो धीरे 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 जलती रहती थी। तो वैसे ही एक जो ज्योति है, जब तक जलाने वाला जलाए ना, वो जलेगी नहीं। अच्छा, अब जला दी खुदावन ने हमें, दीवट हमारे प्यारे भाई ब्रनम और वो तमाम दूत भी जो थे पहले, आप जानते हैं। हालेलुया। अब अगर आपको चमकना है तो उस ज्योति में रहना पड़ेगा, उस दीवट में रहना पड़ेगा, उसके साथ एक होकर के रहना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा का तेल है। अगर वो तेल का प्रभाव ही ना चढ़े तो कहां से प्रकाशन बोले, कहां से प्रकाशन दे और कहां से प्रकाशन प्रदर्शित करे, कहां से बताए कि हम ज्योति की संतान है, क्योंकि तेल तो है नहीं। इंपॉर्टेंट है तेल, जिससे ज्योति चमकती है। आमीन। तेल ही नहीं है तो फिर क्या फायदा? हालेलुया। तो देखिए ये बात किससे हो रही है? कुछ छिपा नहीं है जो प्रकट ना हो। पौलुस कहते थे अभी ज्ञान अधूरा है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये बात पौलुस के युग की है नहीं, ये बात उस युग की है जब कुछ छिपा नहीं है। हालेलुया। देखिए मैं और इसको पर्सनल करूंगा, और कुछ गुप्त नहीं है। हालेलुया। जो जाना ना जाए और ना ही प्रकट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए चौकस रहो, इस लाइन को ध्यान से पढ़े। इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। ये मैसेज किसका है? वो जो कुछ सुन रहा है। आमीन। यानी उनके पास कुछ ऐसी चीज है जिससे वो रोज सुनते हैं, कुछ टेप्स है, एक आवाज है। हालेलुया। तो ऑब्वियस सी बात है, ये दीपक का दृष्टांत खुदावन दे किसके लिए रहे हैं? उस युग के लिए जहां पर कुछ होंगे जो सुनेंगे एक आवाज को। आमीन। टेप में होते हुए ये कौन है? दीवट, हमारे प्यारे भाई ब्रनम, जिसकी आवाज को हम सुनते हैं। और यहाँ प्रभु चिता रहे हैं कि इसलिए चौकस रहो कि किस रीति से तुम सुनते हो। तब आप समझेंगे ये इस युग के लिए बोला जा रहा है, कि ये युग है जहाँ पर कुछ लोग हैं जो सुन रहे हैं एक आवाज को। हालेलुया। और उस आवाज के मार्फत ये महान उजियाले हरेक के जीवनों में चमक रहे हैं, उस आवाज में से होते हुए। लेकिन अब जरूरत क्या है? अब तुम जो उजियाले के तहत चमक पाए हो, अब तुम मनुष्यों के सामने उजियाला बनो। नहीं तो तुम्हारे सामने से उस उजियाले के स्रोत को हटा दूंगा मैं। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? जब तक वो जो रस्सी है उस तेल में, उस मिट्टी के तेल में डूबी हुई है, तब तक जलेगी। आमीन। तब तक आप उस रस्सी को निकाले बाहर, तो वो जब तक गीला है तब जलेगा और खत्म हो जाएगा तुरंत। क्या सच बात है? लेकिन उसका अस्तित्व इसलिए है क्योंकि वो एक चीज के अंदर तेल है।
और उस चीज ने, उस विसल ने, उस बर्तन ने उस तेल को स्टोर कर रखा है, रोके रखा है, जिससे धीमा धीमा वो तेल अब उस बत्ती में जलता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, और वो बत्ती उजाले की तरह चमक रही है। लेकिन खुदावन कह रहे हैं कि अगर तुमने सही से उजाला दिया नहीं तो मैं उस रस्सी को बदल दूंगा, या फिर उस दीवट को तुम्हारे सामने से हटा दूंगा। हालेलुया। दीवट को सामने से हटाने से दोनों चीज में नुकसान रस्सी का है। या तो रस्सी निकाल दो या दीवट को रस्सी से अलग कर दो। भाई दीवट तो अभी भी दीवट ही है, कोई दूसरी रस्सी डालो वो फिर चमकेगी। आमीन। लेकिन उस रस्सी का क्या जो पहले चमक रही थी, लेकिन ना अच्छी चमक ना देने के कारण खुदावन ने उसे निकाल फेंका। तो भाई देखो केस यह है कि दीवट हटे या तुम हटे, मरना तुम्हें ही है। समझ रहे हो? दीवट हटा तो भी आप मरेंगे, आप हटे तो भी आप मरेंगे। आप है वचन के साथ, वो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? That's why प्रभु कह रहे हैं मैं दीवट को हटा दूंगा। जब दीवट भी हट गया तो कहां से उजियाला है? सारा उजियाला तो दीवट के द्वारा प्रकाशित हो रहा था, मतलब वो स्रोत था दीवट। अब दीवट ही हट गया तो कहां का उजियाला? हालेलुया। उन्होंने दीवट दिया, मतलब कोई ऐसा पात्र दिया जिस पर रख सके, आमीन, जिस पर तेल स्टोर हो सके। मान लीजिए 120 पात्रों को चुना जिस पर मैं अपने तेल को स्टोर करूं, ताकि आगे को कोई रस्सी उनके सामने से आए और चाहे कि मैं भी उस दीवट के समान बनना चाहता हूं, तो इनके द्वारा, इनकी दुआ के द्वारा वही पवित्र आत्मा ट्रांसफर हो जाएगा। जो उजियाला पतरस के अंदर, वही उजियाला औरों के अंदर चला जाएगा जिस पर पतरस हाथ रखेगा। आप है वचन के साथ? तो मैं उस पात्र को हटा दूंगा, फिर क्या करूंगा? That is why खुदावन यहाँ पर चिता है, चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। आमीन। और जब सुना तो फिर क्या किया? उसके बाद अगली लाइन कहती है, क्योंकि सुनने के बाद, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और लोग बोल के उसकी रोशनी को भी बुझने नहीं दिया जाएगा। आप है वचन के साथ? लेकिन जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जिसे वो समझता है और ठेठ लगाता है कि ये मेरा है। हालेलुया। एक चीज तो आज प्रार्थना करने की ये है, खुदावन जब हमने सुना, प्रकाशन पाया, तो जरूरी है कि हम भी लोगों के सामने प्रकाशन के तौर पर उपस्थित हो, ना कि संसार की रीति के अनुसार। हालेलुया। ताकि जब लोग हमें पढ़े तो प्रकाशन पढ़े। आमीन। क्रिश्चियन तो बतेरे हैं मेरे भाई मेरी बहन, जो कहते हैं अपने आप को सो कॉल्ड क्रिश्चियंस, लेकिन एक प्रकाशन से भरा हुआ मसीह कम है। कैसे भाई पौलुस ने बताया, जब तुम्हें सुसमाचार मिल गया, सब चीजें मिली, तुम खुदा की लिखित पत्री हो। आप है वचन के साथ? तुम्हारे द्वारा लोग पढ़ेंगे। देखिए जब कांटेक्ट किया उस सामरी स्त्री की स्पिरिट से खुदावन ने, तो अपना उजाला उसके अंदर ट्रांसफर किया, और जब उजाला ट्रांसफर किया तो
तो वहां बैठ गया, वो गप्पे नहीं मार रही, वो भागी। आमीन। उन लोगों को बचाने जो उसी की तरह बर्बाद थे। हालेलुया। हालेलुया। सब लोगों ने उसकी गवाही को और उसके उजाले को देख के पढ़ लिया और मसीह की ओर फिर गए। आमीन। और वो भी उजाला, ऐसे करके सेवकाई फैल रही। अब जीवन में कोई चमक नहीं, कोई उजाला नहीं, तो कहां से दूसरों को चमकाएं? भाई दूसरों को चमकाने के लिए जरूर, जैसे यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। कैसे चमके? जब खुद ही अंदर से अंधकार में जी रहे हैं, तो कैसे दूसरों को उजाला दें या दूसरों को चमकाएं? आमीन। खुदावन से मांगे कि प्रभु, मैं आपके वचन के द्वारा, आपके प्रकाशन के द्वारा खुद चमक प्राप्त करूं और दूसरों को भी चमकाऊं। यही मेरा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए इस संदेश के नीचे। हालेलुया। तो आज वो चमक इतनी आ जाए, आमीन, कि कोई अंधियारा, कोई अंधकार मेरे अंदर ना पाया जाए। ये मांगे खुदा से, क्योंकि खुदा तो दे रहा है आज। आमीन। ये युग है संपूर्ण ज्योति का। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत बहुत। क्या बोला मैंने? कुछ छिपा नहीं, वो वाला युग है। और ऐसा कुछ गुप्त नहीं रखा गया कि प्रकट ना हो गया हो। हर एक भेद मोहरों के नीचे खोल दिया गया दीवट के द्वारा। क्या मैंने और आपने उससे अपने जीवन में उजाला पाया या लिया? तब तो जाके दूसरे को उजाला देंगे। आमीन। खुदावंद से प्रार्थना, प्रभु वो जो रोशनी, वो जो प्रकाश आपने उंडेला, जरूरी है कि मैं उससे आज भर जाऊं, उस प्रकाशन से, और फिर वो प्रकाशन, वो चमक मेरे अंदर से ऐसा प्रकाशित हो कि उसके द्वारा लोग चमक प्राप्त करें जो आज भी अंधकार में है। हालेलुया। खुदा से मांगे, प्रभु मैं और मेरा घराना आज ऐसी चमक से भर जाए आपके वचन की कि कोई भी अंधकार अंदर ना पाया जाए। मैं और मेरा परिवार। दाऊद हमेशा अपने परिवार के लिए कहता रहता था खुदावंद से, प्रभु मैं क्या हूँ, मेरा घराना क्या है। आमीन। वो दुआ मांगता था। तो आप भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए चमक को मांगे। जिसे कह रहे हैं जब थोड़ी बहुत चमक दिखाई देगी ना, तो उसे और दिया जाएगा। पता पड़ रहा है जो चमक लिया और उसे अंधकार में बदल दिया, चमक ही नहीं दिख रही, तो उसे वो भी जिसे वो चमक समझता है ले लिया जाए। आमीन। बड़े डेंजर स्टेज में आ जाएंगे। मैं कहा ना, उस रस्सी को या तो अलग करो या दीवट को अलग करो, दोनों केस में नुकसान रस्सी का है। जैसे एक कहावत है, तरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू तरबूजे पे, कटेगा तरबूजा ही। आमीन। तो वही सीन है कि जा रस्सी को निकाल दो या फिर दीवट को अलग कर दो, नुकसान रस्सी का। तो आगे को वो उस तेल से प्रभावित नहीं हो पाएगी, या दीवट उस तेल को सोख के उसके अंदर नहीं डालता रहेगा। हालेलुया। तेल का स्रोत उसके लिए खत्म जाए। बुद्धिमान कुंवारियों के साथ यही प्रॉब्लम क्या थे, जो मूर्ख कुंवारियां थी उनके साथ यही दिक्कत थी। उन्होंने उस एक्स्ट्रा ऑयल को नहीं लिया, उस चमक को, उस प्रकाशन को नहीं लिया। आमीन। समझ रखिए, केवल ऊपरी तौर पर अखबार में जैसे पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन अंदर का भेद जो आज खोल दिया गया, कुछ बचा नहीं कह रहे, वो नहीं
जब भेद खोला जा रहा था, इनकी समझ शून्य पड़ गई थी, इनका ध्यान कहीं और चल रहा था। हालेलुया। तो फिर कहां से चमक आएगी, कहां से उजाला आएगा? मेरे भाई मेरी बहन, वो भेद, वो प्रकाशन ही है जो आपके अंदर के अंधकार को खत्म करते हैं। ये शरीर अंधकार से कुछ कम नहीं है अंदर से। इसलिए आपको जरूरी है कि अपने उस हृदय के हर एक हिस्से में खुदा का प्रकाशन से भरा हुआ वचन आप रखें, जिससे कि कोई अंधकार हावी ना हो पाए। हालेलुया। बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रार्थना करें इस चीज़ को, खुदा मैं उस वचन से चमक प्राप्त कर सकूं और दूसरों को भी उस प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित कर सकूं। हालेलुया। वो चमक मुझ में और मेरे परिवार में इतनी भर जाए कि अंधकार का कोई अंश भी ना हो। आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, जब चमक आ जाती है, याद है मूसा मिल के आ रहे थे सीने पहाड़ से, तब उनका चेहरा चमक रहा था। आमीन। अच्छा, आज हम भी मिल लिए, हमारा क्यों नहीं चमक रहा? क्यों नहीं चमक रहा? क्योंकि हमने चमक को लिया नहीं। जरूरी है उस चमक को लो और अंधकार को दूर करो। मूसा से जब कहा गया मूसा अपने पैरों की जूती उतार दे, उसने तुरंत उतारा। वो पैरों की जूती अंधकार था, उसने तुरंत उस अंधकार को दूर किया और रोशनी के सामने आ गया, उजाले के सामने आ गया। आमीन। और आगे वो कभी अंधकार में नहीं पड़ा, ये मैं और आप जानते हैं। जब एक बार वो आग के सतून के साथ जुड़ गया, आगे को बगैर आग के सतून की मौजूदगी के वो कुछ भी नहीं करता था। आमीन। प्रभु का नाम बहुत ये प्रार्थना करने का विषय है। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत दें। आइए हम प्रार्थना करें। और भाई वो करें। भाई धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका करोड़ों धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हर समय प्रभु जी फिर से आगे खुदावन हम लोग को करेक्ट करने के लिए आप प्रभु जी पास्टर जी के द्वारा खुदावन आपसे आप बहुत से प्रकाशनों में बात करते हैं प्रभु जी। आपने कहा प्रभु जी कि उजाला ले लो, ये सही बात है प्रभु जी। उजाला अगर हमारे पास रहेगा तो उस प्रकाशन से हम औरों को भी दे पाएंगे प्रभु जी। जब हम खुद ही अंधकार में रहेंगे तो हम क्या किसी को प्रकाशन दे पाएंगे प्रभु जी। तो रहम करें प्रभु जी, अनुग्रह करें खुदा कि हम उस उजाला को ले नहीं पाए प्रभु जी, और उस उजाला पे हम चल नहीं पाए खुदा। अनुग्रह करें प्रभु जी। आपने कहा प्रभु जी कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो भी मैं छीन लूँगा खुदावन। रहम करें प्रभु जी, अनुग्रह करें खुदावन। करेक्ट करने वाले आप हैं प्रभु जी, आपके सिवा कोई नहीं प्रभु जी जो हमें करेक्ट कर सकते हैं प्रभु जी। तो रहम करें खुदा। ये हम जितने भाई बहन बैठे हैं प्रभु जी, जो आपके वचनों को सुनते हैं खुदा, इन सभी पे आपका रहम, आपका अनुग्रह होने का प्रभु जी। खुदावन यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है प्रभु जी जो अपने बलबूते से कुछ कर पाए प्रभु जी। आपके अनुग्रह से ही सब कुछ हो पाएगा प्रभु जी। आप रहम करें खुदा। वो उजाला को हमें दीजिए प्रभु जी, वो प्रकाशन को हमें दीजिए खुदावन। हमारे मुंह को खोले प्रभु जी, हम खुदावन लोगों से कह नहीं पाए, वचनों की बातें कह नहीं पाए प्रभु जी। खुदावन रहम करो प्रभु जी। जो कुछ हमारे पास है प्रभु जी वो हमसे ना छीने प्रभु जी, परंतु हमें और प्रकाशनों में भर दें प्रभु जी। रहम करें, अनुग्रह करें खुदा। प्रभु जी आपके वचन में पढ़ना चाहते प्रभु जी, हमारी मजबूरी हमारी कमजोरियों को दूर करें प्रभु जी। हमें उस वचन के साथ हमें दौड़ाइए प्रभु जी, उस प्रकाशन के साथ हमें ले चले प्रभु जी। उस उजाले को हमें दीजिए प्रभु जी, ताकि हम लोगों को ले नहीं पाए प्रभु जी। हमारे मुँह को खोले प्रभु जी, खोले खुदावन। हमारे घबराहट चीज़ों को दूर करें प्रभु जी। हम जब लोगों से बात करें प्रभु जी तो एकदम प्रभु जी लीडर हो के आपके वचन के अनुसार बात करने का प्रभु जी। रहम करें खुदा।
जो कुछ भी हमारे शरीर में कमजोरी पाई जाती है प्रभु जी, आप जानते हैं प्रभु जी। आपने कहा कि कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जो छुपा गया प्रभु जी रहम करो प्रभु जी। तो आप सब चीज़ जानते प्रभु जी, हमारी कमजोरियों को प्रभु जी। आपका अनुग्रह प्रभु जी, आपका रहम ही हमारे लिए सब कुछ है प्रभु जी। हमारे मुंह को खोले प्रभु जी, हमें करेक्ट करे खुदा, ताकि हम लोगों से आपके प्रकाशन की बातें करने का प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारे पास्टर जी पे आपका बहुत बहुत रहम मेरे पास। आप हर समय प्रभु जी खुल के आगे पास्टर जी के द्वारा बातें करते प्रभु जी, एकदम खुल के बातें करते प्रभु जी। कोई दृष्टांत नहीं प्रभु जी, एकदम सारी दृष्टांतों का आप खुल के बोलते प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु जी। यहाँ जितने लोग बैठे प्रभु जी, सभी का आपकी उजाले का जरूरत है प्रभु जी। आप देने का कृपा करें प्रभु जी। खास करके खुदावन हमारे चर्च के बच्चों पर आपका रहम होने का प्रभु जी। आप रहम करें खुदा, बच्चों पर रहम करें प्रभु जी। बच्चे प्रभु जी इधर उधर भटक रहे प्रभु जी, आप उन पर रहम करें, आप उनका अनुग्रह करें प्रभु जी। और उस प्रकाशन उनके साथ में उनके शरीरों में उनके हृदय में भरिए प्रभु जी। रहम करें खुदा, कुछ भी ऐसा ना छीने प्रभु जी, परंतु हमें देने का कृपा करें खुदा। हम प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सुबह से लेकर अब तक आपने हमें संभाले रखा और आपके भवन में आने का फजल आपने किया प्रभु। आपने सही सलामत हमें लेके आए प्रभु। उनमें वो काबिलियत नहीं प्रभु कि हम आ सके भवन, कि आपकी इच्छा होती कि प्रभु आप हमें खींच लाते हैं पिता अपने भवन को। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। पिता कैसे भाई बता रहे हैं कि उस अंधियारे और उजाले के बारे में खुदा, आज हमारे जीवनों में अगर कहीं भी अंधियारा है प्रभु, उस अंधियारे को दूर कर दीजिए और उस उजाले से हमारे हृदय और मनों को भर दीजिए प्रभु, ताकि हम किसी के भी सामने खड़े हो तो पिता वो उजाले चमकने पाए। हमारे मुंह को खोलिए प्रभु, आप हमारा इस्तेमाल करें खुदावन, उन वचन के जरिए से खुदावन उन लोगों के सामने आपके वचन को प्रकट करने पाएँ, आपको प्रकट करने पाएँ प्रभु कि आप कौन हैं मेरे पिता। लोग जानने पाए आपको पिता, ऐसी हमें सामर्थ और प्रेरणा आत्मा प्रदान कर प्रभु, वो रोशनी हमारे अंदर डालिए प्रभु जी। हाँ खुदावन, आज जो भी वचन हमारे भाई के द्वारा प्रचारा जा रहा है पिता, हर वक्त हमें चेता रहे हैं पिता, हमें समझा रहे हैं कि अपना मन फिराओ और दूसरों के लिए एक रोशनी लेके आओ खुदावन होने पाए पिता। वो रोशनी को हम लें आपसे और औरों के सामने उस रोशनी को उजागर कर पाएँ प्रभु जी। हम रहम मांगते खुदावन, हमारे जीवन से उस अंधकार को दूर करिए पिता। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते खुदावन इस संदेश के लिए। हमारे पास्टर भाई को भी बहुत आय से आशीष प्रदान करें खुदावन, जो कि उनके अंदर से होकर के खुदावन हमारे सामने आप प्रकाशन दे रहे हैं पिता, कि उसे हम ग्रहण करें और सुनने और समझने पाएँ और लोगों के सामने उसे बोल पाएँ। हमारे मुंह को खोलिए प्रभु। हाँ प्रभु, आज चारों तरफ खुदावन हाहाकार मची हुई है प्रभु जी। हम किसी के पास भी रखते नहीं सुनते, कोई बात नहीं प्रभु नहीं सुनते हैं तो, लेकिन हम बात आपकी रखने पाएँ। ओ खुदावन, आपका हम बहुत धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा आप ही को मिले खुदावन। यहाँ जितने भी मेरे भाई बहन आए हैं, कोई ना कोई इच्छा लेके आए हैं प्रभु, उनकी इच्छाओं को आप पूरा करें प्रभु जी। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारी ज़रूरतें बहुत रहती है प्रभु, लेकिन हम खुदावन आपके वचन को पाना चाहते प्रभु, उस वचन को सुनने आते हैं प्रभु, उस वचन को अपने हृदय में बसाने के लिए हम आते हैं प्रभु जी। और कोई चीज़ की लालसा नहीं है प्रभु हमारे अंदर में, आपने हमें बहुत कुछ दे रखा है प्रभु। वो खुदा बाप होने पाए, उस उजाले को हमारे अंदर डालिए प्रभु, वचन रूपी उजाला हमारे अंदर आप दीजिए प्रभु, ताकि हम लोगों के सामने आपके रोशन को, आपके उजालों को हम दूसरों के सामने रख पाएँ प्रभु जी। हम रहम मांगते, सारी बातों में आदर महिमा आप ही को मिले पिता। हमारे पास्टर भाइयों को बहुत बहुत आशीष प्रदान कीजिए, उनके घराने को भी बहुत ऐसे आशीष प्रदान कीजिए पिता। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। जितने भी आए मेरे भाई बहन, हर एक को नाम बनाम आशीष और बरकत दीजिए पिता। मैं रहम मांगता प्रभु जी। ओ खुदा बाप, आप महान सर्वशक्तिमान है पिता, आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु जी।
इस अंतिम दिनों में खुदावन आप हमारे साथ कैसे बात कर रहे हैं और अपने बच्चों को समझा रहे हैं प्रभु। हम रास्ते में आने पाए प्रभु आपके, वो खुदा बाप रहम करना, हमारे गुनाहों अपराधों को क्षमा करे प्रभु, और अपने मार्ग में हमें ले चले पिता। खुदावन रहम मांगते हैं। छोटी सी प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
छोड़ के गए खुदा, उन बीजों को लाने का खुदा इस युग के जो है मेरे यीशु राजा हमारे अंदर से वो पूरा हो सके खुदा, ऐसा धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद खुदावन कि सच में मेरे राजा आज प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रकाशन आया मेरे प्यारे प्रभु जी। आप सच में हमसे बहुत प्रेम करते हैं खुदावन, इसलिए प्रभु जी बार बार आप हमें बताते हैं मेरे खुदावन कि तुम ज्योति के संतान, तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने में चमके। ये बात सच है खुदा बाप कि आज लोग प्रभु जी हमें पढ़ते हैं और देखते हैं प्रभु जी, और पिता सच में प्रभु जी वो तारीफ बढ़ाई करते हैं खुदावन, लेकिन प्रभु जी हम कहते हैं हम कुछ भी नहीं है मेरे खुदा, हम भी तुम्हारे जैसे एक मनुष्य है मेरे प्यारे प्रभु जी। ओ खुदा बाप मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा की आज जब प्रभु जी ये बेहतरी बातें हमारे जीवनों में प्रकट होती है खुदावन, तो हम शेयर करते हैं प्रभु जी, आपस में बातें करते हैं मेरे राजा। ओ प्यारे प्रभु जी सच में खुदावन ऐसी कोई बात नहीं है खुदा जो छिपी जाए मेरे प्यारे प्रभु जी, वो प्रकट होके ही रहती है मेरे प्यारे प्रभु जी। और सच में खुदा बाप सच में प्रभु यीशु मसीह जैसे आपने बताया कि हम ज्योति की संतान है खुदा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुद ज्योति नहीं था मेरे प्यारे प्रभु जी, लेकिन वो दूसरों के लिए ज्योति की संतान बना प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा बाप मैं आपका बहुत धन्यवाद देती यीशु मसीह की कैसे प्रभु जी आप कलीसिया काल में बताते मेरे खुदा कि तेरे काम पिछलों से बढ़ के है। हाँ मेरे पिता वो तुआतीरा कलीसिया में आप बोल रहे हैं मेरे खुदा जो किस युग में अब चल रहा है मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा मेरे महान पिता ये कलीसिया काल की किताब जब पढ़ी जा रही है मेरे प्रभु यीशु मसीह, तो सच में खुदा हमारे काम वो पिछलों से बढ़ के होंगे खुदावंद यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा मेरे महान पिता, और आपने कार्य करना चालू कर दिया है मेरे प्रभु जी मेरे महान पिता। जब जब प्रभु जी मेरे महान पिता इस फास्टिंग में हम प्रभु जी जो भी प्रभु जी अपने लिए लेके आते हैं मेरे पिता, हाँ प्रभु जी आपने जैसे बोला खुदा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सच में खुदावन मैंने प्रभु जी गुरुवार की फास्टिंग में आपसे मांगा था खुदा, तो आपने मुझे पिता वो घंटों घंटों की दुआएं दी खुदावन कि प्रभु जी हम आपसे बातें कर सके खुदा, और आप हमसे बातें कर सके खुदा। सच में प्रभु जी एक पत्नी तड़पती है अपने पति से बातें करने के लिए यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा तो प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता आपने मेरी प्रार्थनाओं का आंसर दिया खुदावन कि प्रभु यीशु मसीह हम बढ़ चढ़ के आपके नीचे सेवा कर सके मेरे प्रभु यीशु मसीह। हमें वो औकात नहीं है खुदा, हम कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रभु जी, और जहाँ हम बोलते हैं हम कुछ नहीं है खुदा वहाँ हम बहुत कुछ करके दिखाते हैं खुदा। और प्रभु जी सच में मेरे राजा आपसे जैसे दुआएं की गई मेरे खुदा की वो बेदारी प्रभु जी, हाँ मेरे राजा आप जरूर कार्य करेंगे मेरे यीशु मसीह, तो बेदारी दिखाई देगी मेरे प्रभु यीशु मसीह। ये वचन फेल नहीं हो सकता मेरे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि मुंह से बोला हुआ वचन ही मूल बीज है प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे राजा कैसे प्रभु यीशु मसीह आप हमें इस्तेमाल करते हैं मेरे राजा, और हम समझ नहीं पाते मेरे प्रभु जी। ओ मेरे राजा प्यारे प्रभु जी जहाँ भी प्रभु जी हम पिता उस गवाही के जरिए प्रभु यीशु मसीह मेरे राजा वहाँ पे शेयर करके आए इन वचनों को प्रभु जी आप काम करें मेरे पिता कि दुष्ट उन्हें किसी भी जरिए से रोक नहीं पाए मेरे पिता। जब उन्होंने बोला है कि हम आएंगे तो पिता ये बेदारी चालू हो चुकी मेरे खुदावन। हाँ मेरे पिता दुष्ट किसी भी जरिए से प्रभु जी जो भी भाई बहन ने निर्णय लिया है कि हम चर्च पहुंचेंगे पिता, तो पिता वो कदम पीछे ना लौटाए मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन जैसे पिता भाई बोलते मेरे खुदावन क्या कोई हमें रोक सकेगा आपके पास आने से मेरे खुदावन? ऐसी कोई ताकत नहीं है खुदावन कि हमें आपके पास से आने से रोके मेरे खुदावन। आपने उस सारी शैतान की ताकतों को दूर किया है मेरे खुदावन। आप बहुत बड़े हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, आप स्वर्ग और पृथ्वी के राजा है पिता, सारी सृष्टि के मालिक आप है मेरे प्रभु यीशु मसीह, और सब कुछ करने में आप समर्थी है खुदा। हाँ मेरे प्रभु जी जो मुझे सामर्थ देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे राजा जो स्वयं आप है मेरे प्रभु जी जो सामर्थ देते हैं मेरे प्रभु जी, वो सामर्थ हमें छोड़ के नहीं जाएगी मेरे प्यारे प्रभु जी, और वो अभिषेक मेरे खुदावन मेरे राजा हम पे बना रहेगा मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ सच में खुदावन हम कभी भी पिता इस पवित्र आत्मा को ना छोड़े मेरे प्रभु जी। जैसे पिता भाई बोल रहे आज पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है खुदावन, यदि एक बार पवित्र आत्मा छोड़ के चला जाए खुदा तो प्रभु यीशु मसीह बहुत नुकसान हो जाएगा मेरे खुदावन। तो प्रभु होने पाए खुदावन के अंदर पिता वो पवित्र आत्मा कार्य करे मेरे प्रभु यीशु मसीह की हर कोई पिता प्रभु जी उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने पाए मेरे यीशु राजा। हाँ प्रभु जी आप रहम करें
किताब हमारे लिए आई है प्रभु जी, तो हमें कितना आनंदित होना है खुदावन। सच में मेरे राजा, हम दुखित ना हो मेरे प्रभु जी कि हम कैसे खाएं, कैसे करेंगे। प्रभु जी आपने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है खुदावन। हाँ मेरे राजा, जब हम विश्वास करें खुदा, तो सच में प्रभु जी मैं बहुत खुश हूँ खुदावन यीशु मसीह कि आज प्रभु जी आप हमारी एक एक प्रार्थना का आंसर दे रहे हैं मेरे यीशु राजा, मेरे महान प्यारे प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी आज आप हमारे धीरज को देख रहे हैं मेरे प्रभु जी, हमारे संयम को देख रहे हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह मेरे राजा। और प्रभु जी सब कुछ आपने कर दिया है खुदावन, बस हम विश्वास करें मेरे प्रभु जी। एक विश्वासी के लिए हर चीज संभव हो सकती है मेरे प्रभु जी, कैसी की परिस्थितियां क्यों ना हो खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी वो आपको नहीं छोड़ेंगे मेरे पिता। हाँ प्रभु जी, वो आप में होते हैं प्रभु यीशु मसीह, हर कार्य को करने जा रहे मेरे प्रभु जी। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और पिता मेरे याद के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे महापिता, जिनके अंदर से आप होके बातें करते मेरे प्रभु जी, हमें बार बार सिखाते मेरे खुदा बाप, मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ पिता। उन्हें और अभिषेक से भरिए मेरे प्रभु जी, और प्रकाशनों से और बढ़े मेरे प्यारे प्रभु जी। सच में खुदावंद यीशु मसीह जैसे किताब बोल रहे हैं पिता की, ये दीवट यदि हट जाएगी मेरे प्रभु जी तो हम नहीं चल फिर सकेंगे मेरे प्रभु जी। मेरे खुदा बाप ये दीवट बनी रहे मेरे प्यारे प्रभु जी, और पिता वो सारी चीजें हमारे जीवनों में कार्य करें मेरे प्रभु यीशु मसीह। मैं लाखों करोड़ों बार आपका धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ मेरे राजा। हर एक बातों में प्रभु जी आप ही का धन्यवाद करते हुए छोटी सी दुआ प्रार्थना को मेरे उद्धार कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं हृदय से आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। फिर एक बार प्रभु जी हमसे मिलने के लिए, इस भवन में उपस्थित होने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में खुदावन आप यहाँ पर है जो उस उजियाले के तहत हमसे बातें करते हैं। और प्रभु जी कैसे आपने बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारा कि उस दीवट के सम्मुख बने रहना और आपके उजियाले के सम्मुख बने रहना। ये बात सत्य है, झुटलाई नहीं जा सकती। कि नबी ने हर एक वो प्रकाशन मोरो किताब में प्रचार कर दिया, जो कभी होना था, जो कभी हो चुका या आगे होगा, वो सारी चीज़ें उस संदेश में मोरो की किताब में खुदावन ने उस नबी के जरिए बता दिया। ओ प्रभु जी, अब हमारी बारी है कि हम उस उजियाले को अपना उजियाला बना लें, और जब हम उसे उस प्रकाशन को अपने अंदर ग्रहण करें तो हर एक अंधियारा मिट जाएगा लॉर्ड। और एक खुली किताब के जैसे आप हमें मिले लॉर्ड, हम भी एक खुली किताब के मानी लोगों से मिले। कुछ भी छिपा नहीं है, कुछ भेद नहीं रह गया, मैं जो हूँ सो हूँ। लॉर्ड मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आज जो मैं जो हूँ सो हूँ वाले खुदा हमारे मध्य में आ गए और अपने आप को रिवील कर दिया लॉर्ड, एक नबी में से होते हुए प्रभु जी। और कैसे नबी पूछते थे कि बहन आप विश्वास करती है कि वही यीशु यहाँ मौजूद है। ओ प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ। ओ प्रभु जी तब आप उजाले के समान चमके, और जिन्होंने आपको पाया वो उजाले के समान चमके। तो प्रभु आज भी उसी समान और एक महान उजाले के तहत आप यहाँ मौजूद है, और फिर एक बार आपके बच्चों को आप अपना उजाला दे रहे हैं। ओ खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ ताकि हम भी एक चमक के साथ प्रभु जी लोगों के सामने पेश हों। मेरी प्रार्थना लॉर्ड उन जवान बच्चों के लिए, हर एक मेरे चर्च के भाई बहनों के लिए, और खास करके बच्चों के लिए खुदा आप हर एक के जीवनों में उस चमक को, उस उजियाले को बनाए रखें। कोई भी उससे दूर ना हो लॉर्ड, मदद करे लॉर्ड। प्रभु जी आपका अनुग्रह हर एक के साथ हो, आप सबको अपनी परिपूर्णता में ले चलें। हर एक बुरी बातें दूर की जाए लॉर्ड, हर एक अंधकार की ताकत दूर की जाए। केवल आपका उजियाला लोगों के मध्य में रहे खुदावन, और वो उस उजियाले से पोषित होते रहे, प्रकाशित होते रहे, और उसे अपना उजियाला बना के वो कहीं भी निकले जब, तो लोग उसके द्वारा प्रकाशित हों। प्रभु मेरी प्रार्थना आपसे है कि आप हमें ऐसा बना दें, हम बगैर चमक के ना हो लॉर्ड, चमक हम में पाई जाए और बहुतायत से पाई जाए लॉर्ड। मेरी प्रार्थना आपसे यही है लॉर्ड, मदद करें, सहायता करें, हर एक को आप संभाले बचाए रखें।
कुछ भी अगर गंध है प्रभु उसे दूर कर दे। मेरी प्रार्थना आपसे यही है। अनेक सिचुएशन में जो भी कोई भाई बहन है खुदा, आप उस परेशानियों से सिचुएशन से उन्हें बचाएं। खुदा अपने वचन की परिपूर्णता में लेके चलें। मेरी प्रार्थना है, कोई बीमार है आप उन्हें चंगाई दें। कोई दर्द से तड़प रहा है खुदावन, जो कि बहुत पुराना दर्द है, प्रभु आप उस दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर दें। कोई फाइनेंशियली जूझ रहा है खुदा, तो आप उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करें। आप एकमात्र सहायक है। मैं धन्यवाद देता हूँ। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्शो, जिस प्रकार हम कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे पापों को माफ फरमाओ। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाओ। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपकी है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।